नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है डमरू। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने कृषकों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे किसान चिंतित होकर एक साथ इंद्रदेव से बारिश करने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को यह बात तो बताया, लेकिन शिव जी से आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत न होना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर ने कहा, डमरू तो 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। सारे किसान निराश होकर 12 वर्षों तक खेती ना करने का निर्णय ले लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वह नियमित रूप से खेत जोतता, निराई गुड़ाई, बीज बोने का काम करता रहा। यह माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, फिर भी आप अपना ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हैं? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली है, लेकिन मैं यह काम अपने अभ्यास के लिए करता हूँ, क्योंकि 12 साल कुछ न करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी, इसलिए यह काम मैं नियमित करता हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। किसानों की वार्ता माता पार्वती बड़े ही कौतूहल के साथ सुन रही थीं। बात सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, यह देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ ना कर सके। अभ्यास हमें परिपूर्ण बनाता है। अभ्यास काम की गुणवत्ता टिकाए रखने का सूत्र है। अभ्यास चिर युवा बने रहने का रहस्य है। 2 सप्ताह, 2 माह, 2 वर्षों के बाद कभी तो लॉकडाउन खत्म होगा, सामान्य जनजीवन शुरू होगा। केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय हम अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं के धार पैनी करने का, अपनी कुशलताओं को बढ़ाने का, अपने ज्ञान बढ़ाने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहेंगे। हम अपना काम कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, इस बात पर अपना पूरा फोकस करेंगे तो डमरू कभी भी बजे, हमारी तैयारी पूरी रहेगी। आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कुशलता के साथ अपनी पूरी क्षमता से कर सकेंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, अपना ध्यान रखें। घर में रहेंगे तो आपके साथ अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार पीड़ितों की यथासंभव सहायता करेंगे तो समाज इस जंग को अवश्य जीतेगा। डमरू कभी भी बज सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।